यमुना महारानी की जय, यमुना माता की जय, पूज्य महाराज श्री की जय। महाराज श्री 5 मिनट की दूरी पर दिव्य कार्यक्रम आप सभी बोलिए यमुना मैया की जय। जी यह वैल्यू सपोर्ट बेसिस पे संस्कृति मंत्रालय ने हमें स्थान उपलब्ध कराया है और साथ ही साथ दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस आयोजन का हिस्सा है। इस आयोजन का मूल उद्देश्य यमुना जी की अविरलता, निर्मलता और उनकी अविरलता, निर्मलता और स्वच्छता, इन तीनों विषयों को लेकर जो 1326 किलोमीटर में यमुना भर के, ताकि हम सब लोग, जब मैं बात कर रहा हूँ तो ही आपको शायद अच्छा लग रहा होगा सुन के कि कृषि कालिंदी विवाह, जब आप देखेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो वो एक कृषि कालिंदी विवाह का कॉन्सेप्ट वहां पर। दूसरा, 4 देशों से अलग अलग, रशिया, कोलंबिया, वेनेजुएला और बांग्लादेश, ऐसे 4 देशों के आर्टिस्ट, फीमेल आर्टिस्ट मिलकर के क्लासिकल प्रस्तुति ट्रिब्यूट यमुना जी को देंगे। ये ICCR जो इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस के माध्यम से ये 4 देशों के आर्टिस्ट यमुना जी को, आजकल धुंध और वो सारा भी रहता है, ट्रैफिक का भी मूवमेंट, तो अभी बस 10 मिनट में स्वामी जी हमारे बीच में आएंगे। तो मैं समझता हूँ हम एक बार परिचय कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा जी, क्योंकि सीधे सीधे फिर स्वामी जी अपना विषय रख देंगे। तो एक बार आप अपना नाम बता देंगे और किस संस्थान से आप आए हैं, उस संस्थान का नाम बता देंगे तो बड़ी कृपा होगी। यमुना परिवार काउंसिल में उनका आशीर्वाद लगातार हमें प्राप्त होता रहता है। मैं उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं और आज हमारे बीच हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए वो यहाँ पे स्वयं उपस्थित है। मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। पर्यावरण को लेकर और बहुत सारे निर्णयों को लेकर, आजादी का मुद्दा हो, यमुना जी का मुद्दा हो या फिर अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हों, लेकिन उस सब में मुझे लगता है कि यदि कुछ महत्वपूर्ण समय है, सब कुछ महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण बचेगा तो आने वाली पीढ़ियां बचेगी। पर्यावरण है तो हम हैं। और मजे की बात यह है कि ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं है, पता भी है, जागरण भी है, लेकिन आचरण में कई बार नहीं आ पाता। ऐसा नहीं कि जागरूकता नहीं फैलाई जा रही है। मैं गंगा तट से आ रहा हूं, सच माने मैं आज आगे भी आया हूं, नहीं तो मेरा एक प्रोग्राम वैसे आज कैंसिल हो रहा था। इसकी जो एक क्या है, इस प्रोग्राम के बारे में जरा थोड़ा बताएं, जानकारी। देखिए, यमुना जी दिल्ली की रेखा, जीवन रेखा है और अच्छा है कि यहाँ तो CM भी हमारी रेखा जी हैं। इसलिए रेखा जी के द्वारा ये जीवन रेखा जो है, सबको जोड़कर, सबको मिलाकर, सबको साथ लाकर इस चेतना यात्रा में जोड़ने का मुख्य अभियान है और आरती उसके लिए बहुत बड़ा एक अवसर है। इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है? इस बार खास ये रहने वाला है कि एक संकल्प होगा कि अगले मानसून में हमारे पास 7-8 महीने होंगे तैयारी करने के, 7-8 महीने 6 महीने होंगे तैयारी करने के लिए। बरसात से पहले पूरी तैयारी हो और बरसात के बाद पूरी दिल्ली खड़ी हो जाए। सारी दिल्ली को खड़ा करना ताकि दिल्ली के माध्यम से मंदिर बहुत बना है, अब वृक्ष मंदिर बने, वृक्ष मंदिर लगे और लगे नहीं लगे रहें, इसका संकल्प हम सबको लेना है। सारी संस्थाएं, सारे स्कूल और सभी समुदाय, सबको मिलकर साथ लेकर हमें दिल्ली की इस यमुना को पूरे देश की यमुना बनाना है, ताकि यहाँ से एक जागरण का शंखनाद हो। वो हो स्वच्छता ही धर्म है, स्वच्छता ही सेवा है और स्वच्छता ही जीवन है। क्योंकि नदियाँ स्वच्छ होंगी तो हम स्वस्थ रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे तो देश समृद्ध बनेगा। और उसके लिए ये चेतना की यात्रा। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता के लिए इतना है कि देखो भाई,
बहुत कमा लिया, बहुत खा लिया, बहुत जी लिया। अगर हम आगे जीवन जीना है और बढ़िया जीवन जीना है तो उसके लिए हमें मिलकर इन नदियों के तटों को सजाना होगा हरियाली से। सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करना होगा धीरे धीरे। नदियों के किनारे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे और हमें अपने जन्म दिवस है, हमारी जो वैवाहिक वर्षगांठ है, उसको हमें ग्रीन वर्ष जन्म दिवस के रूप में जितने साल के हो गए उतने पेड़ लगाएंगे। जितने साल शादी को हो गए दोनों मिलकर पेड़ लगाएंगे और जितने त्योहार हैं उनको ग्रीन फेस्टिवल के रूप में मनाएंगे। पेड़ बचेंगे, प्राण बचेंगे, आने वाली पीढ़ियां बचेंगी, पृथ्वी बचेगी। स्वामी जी, आम जनसामान्य व्यक्तियों से एक अनुरोध कि वह धार्मिक जो सामग्री है वो नदियों में ना बहे। निश्चित रूपेण मैं चाहता हूँ साथ साथ नहीं जाते हैं, पूजा और प्रदूषण दोनों साथ साथ नहीं जाते हैं और स्वच्छता ही जीवन है, क्योंकि नदियाँ स्वच्छ होंगी तो हम स्वस्थ रहेंगे, पृथ्वी बचेगी। स्वामी जी, आम जनसामान्य व्यक्तियों से एक अनुरोध कि वह धार्मिक जो सामग्री है वो नदियों में ना बहे। निश्चित रूपेण मैं चाहता हूँ गंदगी और बंदगी दोनों साथ साथ नहीं जाते, पूजा और प्रदूषण दोनों साथ साथ नहीं जाते, तो मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी हो। इसलिए मेरा निवेदन है, आप आरती गंगा जी की, यमुना जी की कर सके कि ना कर सके, लेकिन कचरा ना फैलाए। आरती से आपको पुण्य मिलेगा लेकिन कचरा फैलाने से पाप मिलेगा। ये कचरा फैलाना हिंसा है नदियों के प्रति, कचरा फैलाना ये क्राइम है नदियों के प्रति, मानवता के प्रति और पर्यावरण के प्रति।